तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को पढ़े थे और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 ट्वेल्थ एनसीईआरटी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। इसका एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है और इसको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, यानी कि ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो हमको इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्वर्स होगा, उसके बाद यहाँ पर कॉस होगा। उसके बाद हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं। सबसे पहले इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स। और हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स का मतलब होता है जब हम साइन को 1/साइन, ये क्या हो गया साइन थीटा इन्वर्स थीटा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी कि ये जो साइन इन्वर्स है, साइन को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया एक्स ओनली। तो हम फिर इसका RHS क्या है, क्वेश्चन का RHS, तो इसका क्वेश्चन का RHS लेंगे। RHS में क्या है, तो RHS में है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। और उसके बाद हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 3। x का वैल्यू क्या है साइन थीटा माइनस 4x का वैल्यू क्या है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यू थीटा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन इन्वर्स। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, जो इस प्रकार से होता है साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये इस प्रकार से होता है। तो इसके जगह पर हम क्या दे देंगे साइन 3 थीटा। उसके बाद हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स साइन थीटा का मान क्या होता है थीटा होता है, यानी कि यहाँ पर 3 थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 थीटा होगा। और यहाँ पर 3 थीटा हम लोग किसको माने हैं साइन इन्वर्स एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, यानी कि ये क्या हो गया ये LHS आ गया, LHS आ गया। तो ये जो LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, ये हो गया RHS, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। और उसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, इसको भी हमको प्रूव करना है। 3 कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 4x³ माइनस 3x। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सेम इसी टाइप से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले लेट करते हैं। लेट इसमें हम थीटा मान लेते हैं, किस चीज़ को कॉस इन्वर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। तो उसी टाइप से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा। अब फिर हम लोग RHS लेते हैं। RHS में क्या है हम लोग का, RHS में है कॉस इन्वर्स 4x³ माइनस 3x, कुछ इस प्रकार से है। तो हम इसमें x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 4, यहाँ पर x है, यानी कि x का वैल्यू क्या है कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा माइनस 3, x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x का मान क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा पुट कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसके जगह पर हम क्या दे देते हैं कॉस इन्वर्स, यहाँ पर दे देते हैं हम कॉस 3 थीटा है तो 3 थीटा। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कॉस इन्वर्स कॉस एक्स होता है, यानी कि कॉस इन्वर्स कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा 3 थीटा। तो ये है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया 3 का 3 और थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब कॉस इन्वर्स एक्स, ये हो गया कॉस इन्वर्स एक्स। ये किस चीज़ का माना गया RHS का माना, LHS का माना गया LHS, यानी कि LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, इसीलिए लिखेंगे RHS इज इक्वल टू LHS या LHS इज इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से है
टेन इन्वर्स इसको भी हमको प्रूव करना है। टेन इन्वर्स 2/11 प्लस टेन इन्वर्स 7/24 इज इक्वल टू में टेन इन्वर्स 1/2। तो हमको सबसे पहले इसमें LHS लेना है। LHS क्या है यहाँ पर, टेन इन्वर्स 2/11 और प्लस में टेन इन्वर्स 7/24। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y। ये क्या होता है, तो ये इसका फार्मूला होता है टेन इन्वर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। तो हम लोग यही फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेन इन्वर्स, ये x हो गया, ये y हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्या हो गया 2/11, अब प्लस में इसका करेंगे 7/24 और बाय ये 7 है। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 और माइनस है तो माइनस डालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/11 इंटू में 7/24। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा टेन इन्वर्स। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 48 और प्लस में 77 और बाय इसको हम करेंगे तो क्या होगा, इसको हम करेंगे तो 11 इंटू में 24 माइनस 14 और उसके बाद हम लोग जानते हैं टेन इन्वर्स ये हो गया। और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 12। और उसके बाद नीचे में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 250 के लम आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर से नीचे काट देंगे, क्या हो गया टेन इन्वर्स, ये क्या हो गया, ये ऊपर में 1 हो जाएगा, ये हो गया 1/2। तो ये हो गया मेरा RHS। इसीलिए हम LHS को सॉल्व किए तो अब मेरा RHS आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया मेरा, प्रूव्ड। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। 2 टेन इन्वर्स 1/2 प्लस में टेन इन्वर्स 1/7 इज इक्वल टू में हमको इतना लाना है टेन इन्वर्स 31/17। तो हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में क्या है 2 टेन इन्वर्स 1/2 और प्लस में क्या है टेन इन्वर्स 1/7। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला 2 टेन इन्वर्स x होता है टेन इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसी फार्मूला का यूज हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन इन्वर्स 2 इंटू 1/2/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है प्लस टेन इन्वर्स 1/7 है। और ये क्या हो गया टेन इन्वर्स, ऊपर में क्या बच गया 1 बच गया है और नीचे में क्या है 1 माइनस 1/4 हो गया है। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स 1/7 जैसे था उसे लिख दिए इसको। और उसके बाद ये हो गया टेन इन्वर्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और प्लस में ये क्या हो गया टेन इन्वर्स 1/7। अब उसके बाद क्या हो गया, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई पहले क्वेश्चन की तरह है। तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। टेन इन्वर्स क्या हो गया 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अब। तो ये क्या हो गया 4/3 इंटू में 1/7। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा टेन इन्वर्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस में 3 और नीचे में तो ये दोनों उड़ जाएगा, क्या बच गया ये हो गया 21 माइनस 4। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा टेन इन्वर्स 31 बाय इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। तो ये क्या हो गया मेरा LHS और RHS, सॉरी LHS को सॉल्व किए तो RHS आ गया मेरा। तो इसीलिए
LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया मेरा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसका पूरा वैल्यू निकाल सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है, 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर x के जगह कुछ पुट कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। पुट x इज इक्वल टू, हम लोग पुट करते हैं 10 थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x ये हो गया। अब फिर ये जो दिया है, ये कंडीशन दिया है, इसको हम उतारते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं। 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 अब प्लस x का मान क्या है, x का मान 10 थीटा है, यानी कि क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब बाय नीचे में क्या है, x है, यानी कि x का मान क्या हो गया 10 थीटा, और सॉरी -1 था ऊपर में, तो -1 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 10 इनवर्स, हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला सेक थीटा हो गया, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक रूट में से निकल जाएगा तो ये केवल बचेगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर रूट में से निकलेगा तो सेक थीटा बचेगा। अब -1 है तो -1, अब बाय क्या हो जाएगा, ये 10 थीटा। और हम कुछ इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये हो गया 2 साइन, इसका सॉरी थीटा हो गया, थीटा होगा थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2। उसके बाद ये हो गया, ऊपर से नीचे उड़ गया, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स, ऊपर में 2 साइन था तो 2 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 बच गया है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा बाई 2, और हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होता है, सिर्फ थीटा होता है। यहाँ पर क्या है थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, और 1/2 अलग हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और थीटा का मान क्या है, यहाँ पर से थीटा का मान है 10 इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x, ये मेरा आंसर है। और कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, पुट या लेट कर लेते हैं, या x को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम x को सेक थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा सेक इन्वर्स x हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें पुट कर देते हैं 10 इन्वर्स 1 बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा सिर्फ 10 थीटा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जब हम इसको 10 इन्वर्स 10 कुछ भी रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस थीटा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा का मान क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है सेक इन्वर्स x, ये मेरा आंसर है। और उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं, नीचे में 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है 10 इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है, और 1 प्लस से कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है, उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 10 इन्वर्स
रूट अंडर 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 और बाय यहाँ पर cos 1 + cos x का भी एक फार्मूला होता है, वो होता है 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर स्क्वायर नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा और sin x/2 बाय में cos x/2 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 10x/2। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स 10x का मान क्या होता है, सिर्फ x होता है, यानी कि यहाँ पर x/2 है तो यहाँ पर x/2 यही आंसर हो जाएगा।